आप जूही तोमर और आप देख रहे हैं केसरिया राजस्थान। राजस्थान में राजनीतिक सियासत जो है इस वक्त काफी गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस है जहां पार्टी में आई दरारों को ठीक करने में लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो इसका फायदा उठाने में लगातार कोशिश में है। लेकिन एक और पार्टी ऐसी है जो इस वक्त मौके पर चौका मारने के लिए तैयार है। नाम तो भली भांति आप जानते ही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपके बीच वो नाम छुपा हो। युवाओं का चहेता हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, ये वही बेनीवाल हैं जिनको विपक्षी पार्टियां बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और लगातार इन पर आरोपों के पुल बांध दिए जाते हैं। कहा जाता है कि बेनीवाल झूठे हैं, दल बदलू हैं, जहां फायदा देखते हैं वहीं पलटी खा बैठते हैं। लेकिन इन सभी आरोपों पर बेनीवाल का एक ही कटाक्ष है, और वो ये कि जहां सच है वहां मैं हूं। वहीं पिछले कुछ दिनों से हनुमान बेनीवाल निकल पड़े हैं अपने विरोधियों का धुआं निकालने। जी हाँ, पहले हनुमानगढ़, फिर बीकानेर और अब नागौर से बेनीवाल की गर्जना सुनाई दे रही है। हनुमान बेनीवाल प्रदेश के किसानों, जवानों और बेरोजगारों की हर समस्या को मुखर होकर उठाते हैं, और चाहे फिर वो बात हो करप्शन की या फिर किसी भी कानून व्यवस्था का मुद्दा, हनुमान बेनीवाल भी सरकार के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं। वो कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा काम। हनुमान का ऐसा एक्शन देख कांग्रेस का हाल जो है बेहाल हो रखा है। बीजेपी के नेता बगले झांकने पर मजबूर हैं। हनुमान बेनीवाल जिस तरह से मैदान में उतरते हैं, उसके बाद से तो ऐसा ही लगता है कि मानो सचिन जिस रास्ते से चलकर करप्शन का खात्मा करने की कवायद में लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि रामायण में हर मुश्किल वक्त में राम का साथ हनुमान ने दिया, ठीक वैसे ही हनुमान बेनीवाल भी सचिन पायलट का साथ दे रहे हैं। बेनीवाल जो कुछ भी कर रहे हैं उससे कांग्रेस में हड़कंप है। बीजेपी भयभीत है, क्योंकि करप्शन का चिट्ठा खुलेगा तो वसुंधरा से लेकर गहलोत तक सबका हिसाब होगा। अभी तो पायलट भले ही जुबानी जंग से ही वार चला रहे हो, लेकिन जब करप्शन को लेकर एक्शन में सचिन दिखाई देंगे तब कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। फिलहाल पायलट ने किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया है कि वो इस पार्टी में रहेंगे या फिर जाएंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि हनुमान जी पायलट का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, फिर चाहे पायलट कहीं भी हो। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बार सचिन पायलट के आरएलपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अगर पायलट आरएलपी में आते हैं तो उनका स्वागत है, और पायलट अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनकी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पायलट को सीएम बनाने के लिए तो वो पहले से ही तैयार थे। वहीं अब अगर बात करें हनुमान बेनीवाल क्या किसी भी पार्टी के साथ 2024 के चुनाव के लिए गठबंधन करेंगे, तो इसका जवाब भी सामने आ चुका है। बेनीवाल का इस पर जवाब है कि अगर राहुल या प्रियंका विपक्षी गठबंधन का चेहरा हुए तो आरएलपी उसमें शामिल नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में से एक पार्टी तीसरे स्थान पर चली जाएगी, और आरएलपी भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार है। वहीं अब अगर बात की जाए पायलट के आरएलपी में शामिल होने की, तो आपको बता दें ये गौर करने वाली बात है, सचिन पायलट को हनुमान बेनीवाल सीएम पद की कुर्सी देने को तो तैयार है। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने की सलाह भी दी थी। बेनीवाल ने कहा था कि मैंने तो पहले भी कहा था कि सचिन पायलट अगर नई पार्टी बनाते हैं तो हम उनसे गठबंधन करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि सचिन पायलट का जिस तरह कांग्रेस में बार बार अपमान हो रहा है, उन्हें कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। बेनीवाल ने कहा था कि मैं पायलट को कहता हूं कि आप अलग पार्टी बनाएं। पायलट अगर नई पार्टी बनाते हैं तो जबरदस्त माहौल बनेगा और इसका प्रभाव होगा। कांग्रेस बीजेपी बहुत जो है पीछे चली जाएगी, हम उनके साथ फिर गठबंधन कर सकते हैं। पायलट के पार्टी बनाने से कांग्रेस की फूट का फायदा मिलेगा, और बीजेपी में भी फूट है उसका भी फायदा होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पायलट जो है कांग्रेस का हाथ छोड़कर थामेंगे आरएलपी का साथ या फिर बीजेपी का। वहीं बेनीवाल 2024 के लिए किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए केसरिया राजस्थान, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।